नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर फिर से बड़ी खबर आ गई है आप सभी के लिए। जी हां, आप सभी का इंतजार कब खत्म होने वाला है नए जिले को लेकर। और हरियाणा में जो प्रस्ताव है वो 10 जिलों का आया है और जो कमेटी इस पर प्रस्ताव है कमेटी के पास, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। कब घोषणा हो सकती है हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर, कब हरियाणा में नए जिले बनेंगे, क्योंकि 23वां जिला हासी बना दिया गया है। अब नया जिला कौन सा बनने वाला है, क्या है पूरी अपडेट जो सरकार की तरफ से सीधी आ रही है, आप सभी के लिए जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर फिर से नई अपडेट आ गई है। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील बनाने पर मंथन फिर से जारी हो गया है। 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है कमेटी का कार्यकाल, लेकिन हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR का काम पूरा होने तक भले ही नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने पर रोक है, लेकिन मंत्रियों की सब कमेटी प्रस्ताव पर मंथन जारी रखेगी। यानी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है कमेटी का। प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक पंचायतें और पंचायत समिति बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को मंत्रियों की एक उप समिति बनाई थी। तब से इस समिति का कार्यकाल 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा है। समिति की सिफारिश पर ही हरियाणा में नया जिला 23वां हासी को 23वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे प्रशासनिक सीमाओं पर मंथन का दौर लगभग थम गया। अब वित्तायुक्त राजस्व डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कमेटी का कार्यकाल 1 जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा में और भी बहुत सारे, लगभग अभी भी 10 और जिले बन सकते हैं हरियाणा में। बता दें कि कमेटी सब कमेटी के पास अभी तक 11 नए जिलों का प्रस्ताव आया था, जिसमें हासी भी शामिल था। हासी को नया जिला बना दिया गया है। अब 10 और प्रस्ताव बचे हैं। 14 उपमंडल हैं, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। इनमें हिसार से अलग कर हासी को नया जिला बनाया जा चुका है। जो नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव कमेटी के पास पहुंचे हैं उनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर और पटौदी, कैथल का पेहोवा, हिसार का बरवाला, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना, सिरसा का डबवाली शामिल है। हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में 6 मंडल, 23 जिले, 80 उपमंडल और 94 तहसीलें हैं, 49 उप तहसीलें हैं, 143 खंड हैं, 154 कस्बे हैं और 6841 गांव शामिल हैं। नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्त और ब्लॉक समिति के लिए संबंधित क्षेत्रों के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 मार्च को गोहाना तहसील में आए थे और वहां पर गोहाना के लिए यानी सोनीपत जिले की तहसील गोहाना, वहां धन्यवाद और विकास रैली की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा भी कर चुके हैं इसको लेकर कि हरियाणा के गोहाना में खानपुर कला उप तहसील को तहसील और बड़ौदा और फरमाना को उप तहसील बनाया जाएगा। इसी तरह कई अन्य जिलों में तहसील और उप तहसीलों को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन जनगणना, परिसीमन और SIR का काम पूरा होने के बाद जनगणना चलते 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों
की सीमाओं में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। यानी थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, हो सकता है कि कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि सोनीपत में अब 24वां जिला है वो गोहाना बनने वाला है सबसे पहले, जिस प्रकार हांसी 23वां जिला बना है, क्योंकि वहां पर सोनीपत में कोई गोहाना के अलावा तहसील नहीं थी, केवल उप तहसील थी जिसमें थोड़ा कार्य होता था खानपुर में। अब खानपुर को तहसील बनाने की जो घोषणा है वो करके गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और गोहाने वालों को ये बोलकर गए हैं कि जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, और बड़ौदा को उप तहसील और फरमाना को भी उप तहसील बनाने की जो घोषणा है वो करके गए हैं। इससे यही संकेत मिल रहा है कि प्रशासनिक ढांचा को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले ही तैयारियां हो चुकी हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना तहसील को 24वां जिला बनाया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जनगणना के बाद, और जो एसआईआर का काम है उसके बाद ये काम सिरे चढ़ने वाला है। परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के बाद, परिसीमन के बाद और जनगणना के बाद आपका नया जिला बनेगा 24वां गोहाना, और इसके साथ साथ उसके साथ 9 अन्य जिले, यानी टोटल अभी 10 और जिले बन सकते हैं। यदि पूरे 10 जिले नहीं बनाए जाएंगे तो 2 से 3 जिले तो पक्का बनने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर, आने वाले कुछ जैसे ही ये काम पूरा होता है उसके तुरंत बाद घोषणा हो जाएगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन का प्रचार है वो भी शुरू होंगे, और लगभग 1.5 से 2 साल बाद फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे 2 साल बाद, और उससे पहले ही सरकार चाहेगी कि लोगों को बड़े बड़े तोहफे दिए जाए। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, और 24वां जिला हरियाणा में गोहाना होने वाला है, उसको लेकर तोहफा दे दिया गया है, क्योंकि कई क्षेत्रों को तहसीलों का दर्जा और कई क्षेत्रों को उप तहसीलों का दर्जा देने का ऐलान 29 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, तैयार हो जाइए गोहाना के लोगों और अन्य जो जिनका कमेटी के पास प्रस्ताव आया है उनको जिला बनाया जा सकता है। तो ये नई अपडेट थी, कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, और ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी अपडेट थी आज 5 अप्रैल के दिन। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो फिर भी चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।